क्या वो लोग बाहर निकल पाएंगे या हमेशा के लिए अंदर ही फंस जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्रिलर फिल्म द बार के बारे में। एक अजीब सी नई सुबह है मैड्रिड में, जहां लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सेल्समैन सर्जियो जो हैं वो क्लाइंट से बात कर रहे हैं अपनी लेटेस्ट वेयर्स के बारे में। बेघर इजराइल पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है क्योंकि वो दोबारा से सड़क पर सो गया था। जुए की लत में परेशान ट्रिनी ग्रोसर से कह रही है कि वो उसके बिल को अगले दिन के एक्सपेंस पर डाल दे, और जवान लीना अपने दोस्त से बात कर रही है अपनी डेट के बारे में बताते हुए। वो जाती है उस डेट पर उस लड़के के साथ जिसे ऑनलाइन मिली थी। शाम की डेट रखी गई है। लीना का जब फ़ोन बैटरी से ख़त्म हो जाता है तो वो एक बार में जाना डिसाइड करती है, जहाँ वो कॉफ़ी के लिए पूछती है। और जो एम्प्लॉई है सातूर, वो कहता है कि उनके पास एक चार्जर है जो उन्हें दे सकता है। उसके जस्ट पीछे एक खांसी करता हुआ आदमी बार के अंदर आता है और बाथरूम में चला जाता है। जो ओनर है एम्पारो, वो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि बार बार लोग बार में आते हैं और टॉयलेट यूज़ करके चले जाते हैं बिना कुछ खरीदे हुए। इजराइल अचानक से अंदर आता है और चिल्लाता हुआ इधर उधर भटकता है। एम्पारो जानती है उसे, इसलिए वो उसे खाना खिला देगी, लेकिन वो बार बार बाइबल को कोट करता है, जिस वजह से सब लोग अनॉय हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो एक पेशेंट बैंकर जो वहाँ पर क्लर्क बैठा हुआ है। एक स्ट्रीट क्लीनर, एक फॉर्मर क्रॉप आंद्रियस वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन वो बॉदर नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा नाचो है वहाँ पर जिसने हेडफोन लगा रखे हैं, वो भी बॉदर नहीं हो रहा। सर्जियो ट्रीनी बार के अंदर आते हैं और ट्रीनी जो है सारे पैसे जो उसके पास बचे हैं वहाँ बार की स्लॉट मशीन पर लगाने के लिए तैयार है। वहाँ पे देखते हैं कि बैंक क्लर्क ना इन सब बातों से थक जाता है और बिना ही ब्रेकफास्ट लिए वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे गोली मार दी जाती है। सारे लोग स्ट्रीट के भागने लग जाते हैं इधर उधर, और वो आदमी जो है वहाँ पे पैनिक करने लग जाते हैं जो बार के अंदर होते हैं। नाचो जो है एक मोमेंट लेता है कैच करने के लिए, क्योंकि उसे गन शॉट की आवाज़ नहीं आई। अंदर कोई सिग्नल नहीं होता, इसका मतलब वो पुलिस को कांटेक्ट नहीं कर सकते। और जो स्ट्रीट क्लीनर है वहाँ से, वो जाने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है बैंक क्लर्क के ऊपर देखने, उसे भी गोली मार दी जाती है। इजराइल हंसता है और बाइबल कंटिन्यू करता है कोट करना, और बाकी सब लोग पैनिक होकर अपने आप को ज़मीन पर फेंक लेते हैं जस्ट इन केस। उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल वहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि आज संडे है और चर्च होगा, लेकिन एम्पारो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें और खाना दूंगी और प्रीस्ट से भी बात करूँगी तुम्हारे लिए, इसलिए वो रुक जाता है। ट्रिनी आराम से रिमोट को उठाती है और टीवी को ऑन करती है। वो सारे चैनल्स की तरफ से सर्फिंग करती है, लेकिन किसी भी चैनल पर उन मौतों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ये बहुत ही सस्पिशियस बात है कि सड़क के बीचों बीच अगर ये चीज़ हुई है तो टीवी पर तो आनी चाहिए थी। ग्रुप को ये बात बहुत अजीब लगती है। उसके बाद वहाँ पर एक और अजीब चीज़ होती है जिसके बारे में वो आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं कि ट्रिनी बाहर देखती है और बॉडीज़ गायब हैं और एक भी बूंद खून की नहीं बची है। वो समझ नहीं पाते कि कौन आया और बॉडीज़ को पिक करके चला गया और उन पर ध्यान भी नहीं दिया। तो ग्रुप कोशिश करता है अपने आप टीवी के अंदर देख के बातें करके खुद को बिजी रखने की, लेकिन सातुर जो है वो क्रेजी थ्योरी फेंकनी शुरू कर देता है इस बारे में कि शायद ये लोग सपना देख रहे हैं, या फिर वो लोग अबडक्ट हो चुके हैं एलियंस के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। एम्पारो से थप्पड़ मारती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ग्रुप बाद में सारे फैक्ट्स के ऊपर जाना शुरू करता है। रीना सोचती है कि यहाँ पे शायद दो लोग कनेक्टेड हैं और उनको शायद जो स्ट्रीट क्लीनर या बैंक क्लर्क हैं वो साउंड नहीं कर रहे हैं। सर्जियो कहता है कि शायद यहाँ पे कोई क्रिमिनल था जिसके लिए शूटिंग करनी थी पुलिस को, और शायद उन्हें रिसीव की होगी कोई टिप यहाँ पे कि बार के अंदर कोई इंपॉर्टेंट क्रिमिनल है, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब वो ये नहीं जानते कि इसमें से कौन है, तो वो किसी के ऊपर भी शूट कर रहे हैं। इस वजह से कई शायद डेंजरस टेररिस्ट टाइप आया हुआ है बॉम्ब लेकर, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं उन्हें। ये एक्सप्लेन करेगा कि एरिया को इवैक्यूएट क्यों किया गया है, या फिर कॉप्स जो है अंदर क्यों नहीं आया उन्हें पकड़ने के लिए। जब ये लोग सब जो थ्योरी डिस्कस कर रहे होते हैं तो नाचो डिसाइड करता है कि वो अपने बैग को छुपा देगा ताकि वो बाकी लोगों की तरह सस्पिशियस साउंड ना करे। लेकिन लोग उसे देख लेते हैं। सर्जी और आंद्रेस नाचो को पकड़ते हैं और वो सातुर का बैग खाली करते हैं, लेकिन उसके बाद सातुर जो है बैग खाली नहीं कर पाता तो एम्पारो से बैग लेके खाली करने लग जाती है। लेकिन उसके अंदर कुछ कपड़े होते हैं, वर्क फाइल होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। नाचो माफ़ी मांगता है और कहता है कि सच में बैग फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, और वो आर्ग्यूमेंट शुरू कर देता है और रीना वो फाइल लेती है और उसे तोड़ देती है। इसके बाद वो कहती है कि आप लोग बच्चों की तरह बातों में मत परेशान हो और बेवकूफ़ थ्योरीज मत बनाओ। नाचो गुस्सा आ जाता है, उसे कहता है कि आप मुझे सिर्फ सस्पिशियस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मैंने दाढ़ी रखी हुई है। उसके बाद
उसे याद आता है कि उसने शॉट को इग्नोर किया था और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि सर्जियो का सूटकेस भी चेक किया जाना चाहिए क्योंकि उसका सूटकेस भी सस्पिशियस है। अम्पारो सूटकेस लेती है। सर्जियो उससे वापस लेने की कोशिश करता है। इसकी वजह से सातुर जंप करता है अपने एम्प्लॉयर को बचाने के लिए और सर्जियो उसे मार देता है। लेकिन आंद्रेस जो है अपना गन बाहर निकालता है, सबको चुप रहने के लिए कहता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इजराइल चांस ले लेता है उसे समय सूटकेस को छीनने का। वो बाइबल को फिर से कोट करता है, खोलता है और उस बैग में से बहुत सारी लॉन्जरी निकलती है जो प्रोडक्ट सर्जियो बेचता है। उस मोमेंट पे एक अजीब सी आवाज़ बाहर आती है बाथरूम से और वो भूल जाते हैं कि वहाँ पर एक बीमार आदमी भी था जो बाथरूम के अंदर था। वो डोर लॉक्ड है तो आंद्रेस गेट को शूट करता है और वो आदमी उन्हें टॉयलेट पर बेंट ओवर कानों में से खून निकलता हुआ दिखता है और उसके पास एक अजीब सी सिरिंज होती है। अचानक से वो नॉइज़ आती है जिसको अटेंशन लेती है। उस टाइम पे वो जो स्ट्रीट है वहाँ पे ट्रक कैरिंग स्पेशल मार्क्स एजेंट रहते हैं और हैजमेट सूट में आए ये लोग इग्नोर करते हैं ग्रुप की चीख चिल्लाना, आवाज़ लगाना। उल्टा वो टायर लेकर आते हैं, उन्हें बाहर मार के लगाते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। ये फायर की वजह से बहुत तगड़ा स्मोक निकलता है जो टीवी पे दिखाया जाता है और न्यूज़ एंकर कहती है कि मिडल ऑफ मड्रिड में बड़ी सी फायर लगी है। ग्रुप रियलाइज़ कर जाता है कि गवर्नमेंट ये सारे मारने की घटनाएं छुपाने की कोशिश कर रही है और वो जो बीमार आदमी है वो बाहर आता है बाथरूम से एक टेरिबल कंडीशन में, अपना फ़ोन नीचे गिराता है और बोलता है मुझे हाथ मत लगाना और ज़मीन पर गिर कर मर जाता है। नाचो जो है उसका फ़ोन उठाता है और पिक्चर्स देखता है। उसके अंदर पता चलता है कि वो मिलिट्री में काम करता है और अफ्रीका में हुआ करता था। उन पिक्चर से पता चलता है कि ग्रुप ऑफ मैन है जो हैजमेट सूट लेकर काम करते हैं और अब सब बातें साफ़ हैं। ये आदमी यहाँ पर एक डेडली डिजीज़ ले आया है, इसी वजह से पूरे एरिया को इवैक्यूएट किया गया है और जब भी बार में से बाहर निकल रहा है उसे मारा जा रहा है। मोस्ट लाइकली सब लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है और गवर्नमेंट सोच रही है कि वो सब कुछ कवर अप कर लेगी और उसे समझ में आ रहा है कि वो मरने वाले हैं। वापस सब लोग जाते हैं और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं वेट करते हुए और इजराइल प्रिपेयर करता है सिक मैन को फ्यूनरल के लिए। अलीना और नाचो जो हैं वो सिक मैन का फ़ोन लेते हैं और उसमें 10% बैटरी बची होती है और वो डिसाइड करते हैं कि इसमें सिग्नल मिल जाए। नाचो को सिग्नल मिल जाता है तो वो चेयर के ऊपर चढ़ के कोशिश करता है हाई बार ऑफ द सीलिंग में। वो एक कोवर्कर को फ़ोन करता है और कहता है कि टीवी वाले झूठ बोल रहे हैं और वो नाचो की बात को समझ नहीं पाता क्योंकि सोचता कि अर्जेंट नहीं है। सातूर जो है उसे फ़ोन छीन लेता है और डेस्परेटली मदद के लिए चिल्लाने लगता है और कोवर्कर को लगता है कि ये प्रैंक है और वो फ़ोन काट देता है। नाचो जो है इस बात को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन बैटरी ख़त्म हो जाती है। वो दो आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं। अचानक से वो फ़ोन नीचे गिरता है और चेयर्स टूट जाती हैं जिस वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। इसके बाद जो ट्रेनी है वो भिड़ जाती है स्लॉट मशीन से और उसे जैकपॉट लग जाता है और उस वजह से बहुत सारे कॉइन्स बाहर गिरने लग जाते हैं और इजराइल उन कॉइन्स को उठाने लग जाता है। आंद्रेस जो है वो फ़ोन को करना चाहता है नेक्स्ट यूज़ बट अम्पारो ने वार्न करती है कि जो भी लोगों को हाथ लगाया जाएगा ये फ़ोन का वो उसको हाथ नहीं लगाएगी। अम्पारो चाहती है कि जिसने भी सिख आदमी को टच किया है वो उससे दूर हो जाए। आंद्रेस और सर्जियो इस बात से एग्री करते हैं और प्रिकॉशन लेने के चक्कर में वो उससे पीछे जाकर काउंटर में छुप जाते हैं अम्पारो के साथ। एलिना सोचती है कि ये बेवकूफ़ी की बात है और वो बहुत घंटों से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को हाथ लगाया ही होगा। तो ट्रायो जो है अपनी बात पे फर्म होता है इसलिए दूर जाते हैं। आंद्रेस उन्हें धमकी देता है अपनी गन के साथ और कहता है कि तुम दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसके बाद वो लोगों को स्टोर रूम में भेजा जाता है सिक मैन की बॉडी के साथ। नाचो नहीं जाना चाहता लेकिन वो अपना दिमाग चेंज कर लेता है जब आंद्रेस उसकी तरफ वो शूटिंग की तरफ दिखाता है। स्लॉट मशीन को दिखाता है कि हाउ सीरियस ही इज़। उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल जो है अपना आराम से टांग लेकर नीचे नीचे जा रहा है और वो बाइबल को कोट कर रहा है। अम्पारो से कन्विंस करती है 2 बॉटल अल्कोहल के साथ कि वो अगर वापस चला जाएगा तो उसे वो अल्कोहल दे देगी। तो वो अल्कोहल लेके नीचे चला जाता है। पुराने रद्दी किस्म के शोरूम के अंदर वो लोग बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं। ट्रेनी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है तो वो पैनिक करना शुरू कर देती है। वो सीढ़ियाँ चढ़ के वापस जाती है, दोबारा से कोशिश करती है लेकिन वो बार बार डोर को हिट करती है। इस वजह से वो डेस्परेटली कोशिश करती है और अचानक से एक बॉक्स ऑफ बॉटल्स के ऊपर हाथ लगा देती है और वो गिर जाते हैं। नाचो ये नोटिस करता है कि वहाँ पर पानी का गड्ढा नहीं बन रहा है और वो पानी कहीं जा रहा है। इसका मतलब ये कि ड्रेन खाली है और नीचे आप जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसका लिड हटाते हैं और डिस्कवर करते हैं कि वो जो सुअर है वो बहुत डीप नहीं है। इजराइल वॉलंटियर करता है नीचे जाने के लिए
वो अपने कपड़े नीचे से उतारता है और सारे बैग ऑफ कॉइन्स को साइड पर रखकर अपनी बॉडी पे बहुत सारा तेल डाल लेता है। वो अटेम्प्ट करता है ड्रेन के नीचे जाने का और कितनी मर्जी कोशिश कर लो उसे पुश करने की, स्पेस बहुत छोटी है इजराइल के लिए और अब वो फंस गया है। अचानक से उन्हें बाहर से आवाज़ें आती हैं और वो देखते हैं कि जो ग्रुप ऑफ पीपल बाल के अंदर आए थे उन्होंने एम्पारो, आंद्रियास और सर्जियो को मार दिया है। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा टेम्परेचर गर्म होता जाता है, स्मोक आती है दीवार से, मतलब एक ऊपर आग लगा दी गई है और बाहर को डिसइंफेक्ट करने की कोशिश की गई है। अगर ये सब कुछ चलता रहा तो वो लोग सफोकेट हो जाएंगे। तो अलीना, नाचो और सातुर जो हैं अपनी स्ट्रेंथ साथ में लगाते हैं, इजराइल को बाहर निकलते हैं ड्रेन से और उसे वापस निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रीनी जो है वहाँ पे एंजाइटी अटैक से परेशान हो जाती है और दोबारा से गेट खोलने की कोशिश करती है। इस चक्कर में अपने हाथ जला लेती है बुरी तरह से। वो उसके जले हुए हाथों को कवर करते हैं ऑयल से और उस पर टॉयलेट पेपर बांध देते हैं और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं आराम से कामली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें कुछ आवाज़ें नहीं आती ऊपर से। नाचो जो है गेट खोलता है ब्रूम के साथ और उन्हें बर्न बार के अंदर कोई साइन ऑफ बॉडीज़ नहीं दिखता है। जो डोर है वो भी बाहर से टैग कर दिया एजेंट्स ने, मतलब यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता और कोई नहीं जानता कि बाहर क्या चल रहा है। ग्रुप जो है डिसाइड करता है बाहर आना स्टोर रूम से। नाचो को आंद्रेस की गन मिलती है तो वो हाइड करने की कोशिश करता है उसे अपनी पैंट्स के अंदर, इवन इफ जो मेटल है वो बहुत गर्म है और उसकी स्किन जल जाती है। ट्रीनी जो है बाहर निकल के मदद मांगना चाहती है लेकिन नाचो उसे रिमाइंड करता है कि जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे वो मार दिए जाएंगे। उनमें से किसी को भी बीमार फील नहीं हो रहा है और नाचो जो है कहता है कि कुछ दिनों की ही बात है और उन्हें छुप कर रहना चाहिए जब तक ये लोग इंसिडेंट भूल जाएंगे। और उनके पास अंदर बहुत सारा खाना और पीने के लिए है और वो स्टोर रूम के अंदर रहकर टाइम निकाल सकते हैं। एक अचानक सी आवाज़ उन्हें परेशान कर देती है पर ये सिक मैन का फ़ोन ही होता है और वो उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस देख रहे होते हैं। एलिना जो है चेक करती है और डिस्कवर करती है कि वो जो आदमी है कोई फ़ोन पे वो पूछ रहा है कि वो ठीक है या नहीं। ये आदमी को काफ़ी दिनों से फीवर था और वो अवेयर था कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे वो बार के अंदर बाथरूम में घुसता है वो अपने आप को किसी इंजेक्शन से इंजेक्ट कर लेता है क्योंकि उसने कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल सीरम चुराया होता है जो उस पर काम नहीं करता, लेकिन वो बहुत दिनों से बीमार था। इन कॉन्ट्रास्ट जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके पास कोई सिम्टम्स नहीं है तो शायद वो लोग उस बीमारी से बच जाएं। उस मोमेंट में उनका फ़ोन बजना शुरू कर देता है और फ़ोन जो है वो टेक्स्ट करता है बंदा उसको, अब वो कॉल कर रहा होता है। तो नाचो बोलता है कि शायद उन्हें फ़ोन आंसर करना चाहिए या नहीं, मे बी ये ट्रैप हो सकता है। लेकिन वो इतना टाइम लगा देते हैं सोचने में कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। सातुर ऊपर भागकर कोशिश करता है चार्जर लाने की जो फिट करे, लेकिन इन्हें याद करती है कि उसमें से मैसेज में लिखा हुआ था कि सिर्फ 4 डोजेस बची हुई हैं। ग्रुप चेक करता है बॉडी को और उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो लोग वहाँ पर बाथरूम की तरफ भागते हैं। इजराइल वहाँ पहले पहुँच जाता है और फाइंड कर लेता है बॉक्स को जिसके अंदर 4 सिरिंजेस हैं और वो गाना गाना शुरू कर देता है और रियलाइज़ करता है कि अब उसके ऊपर सब पावर है ग्रुप की, लेकिन 5 लोग हैं और 4 ही डोजेज हैं। और ग्रुप डिस्कस करता है कि कैसे आगे जाना है। इजराइल अपने आप को ऑलरेडी इंजेक्ट कर लेता है सस्पेक्ट करता हुआ कि वो वहाँ पे उस होबो को ही आउट करेंगे। नाचो जो है अपनी गन बाहर निकालता है लेकिन शूट नहीं करता क्योंकि लीना पॉइंट आउट करती है कि अगर वो शूट करेगा तो बाहर के कॉप्स को उनकी आवाज़ आ जाएगी। उसको इजराइल पकड़ लेता है और उसे मारता है। इजराइल उसको आगे निकाल के उसे गन छीन लेता है। उसके बाद हम देखते हैं सातुर जो है वो बाकी सिरिंजेस को रिट्रीव करने की कोशिश करता है। इजराइल उसे मारता है और वो बॉक्स स्टोर रूम में गिर जाता है। ट्रीनी नीचे भागती है और उसे पिक करने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथों पे बैंडेज बंदी होती है और उस वजह से वो गलती से बॉक्स को नीचे सुअर में गिरा देती है। किसी पतले इंसान को अंदर जाना पड़ेगा उस होल के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा पतला हो, इसलिए सिर्फ एलिना ही ऑप्शन बनती है। तो एलिना अपने सारे कपड़े उतारती है और अपने ऊपर तेल लगाती है और उस होल में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको बहुत दर्द होता है क्योंकि वो फंस जाती है उसके अंदर। धीरे धीरे से बाहर निकालते हैं, उसकी थाइस से खून आने लगता है, फिर भी सब उसे नीचे पुश कर देते हैं और वो जाकर गंदे पानी में गिर जाती है। उसे लंबा टाइम नहीं लगता वो बॉक्स ऑफ सिरिंजेस को ढूंढने में, लेकिन वो वायर के अंदर उसको टांगने से मना कर देती है क्योंकि नाचो लोअर कर रहा होता है उसे। वो कहती है कि अगर वो टाई कर देगी तो सब लोग उसको नीचे छोड़ देंगे और वहाँ पर ऊपर चले जाएंगे। एलिना भी बेटर होना चाहती है, दूसरे लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहती, तो कहती है कि आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ भी नहीं करूँगी, पर आपको नीचे आकर प्रॉपर डिस्कशन करना होगा इस चीज़ के साथ, तभी मैं ऊपर आ पाऊँगी। एलिना जो है वहाँ पे ग्रुप को बोलती है कि वो पाइप को एक्सप्लोर करने जा रही है कि यहाँ पे कोई बड़ा होल हो या नहीं। दूसरी तरफ वो लोग उसको सुअर के गेट को बड़ा करने की कोशिश करते हैं।
फिर हम देखते हैं कि कुछ टर्न्स के बाद एलिना जो है एक स्ट्रॉम ट्रेन के पास पहुंचती है, जहाँ पे वो सिरिंजेस को एक होल में छुपा देती है और स्ट्रीट पर देखती है कि स्पेशल एजेंट्स और कॉप्स जो हैं उन्होंने एरिया कवर किया हुआ है और वो बॉडीज को ठिकाने लगा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बार के अंदर वो लोगों ने कोशिश कर ली है नीचे आने की। एलिना जब वापस स्टोर रूम की तरफ जाती है तो सब लोग नीचे आ चुके होते हैं और वो ट्रीनी को बाहर निकाल रहे होते हैं। इस वजह से ट्रीनी जब जोर से धक्का मारती है वो लोग सब लोग पानी में गिर जाते हैं। सातुर और ट्रीनी तो बाहर आ जाते हैं, पर नाचो को जंप करने का मौका मिलता है इजराइल को और वो गन को रिकवर करने की कोशिश करता है। पानी के अंदर वो लोग लड़ते हैं और वो गन को लेके बाहर आ जाता है। इस वजह से उनको लगता है कि नाचो ने इजराइल को मार दिया है और वो बहुत ही अजीब सा वायलेंट सा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। सबको लगता है कि वो पागल हो गया है। इन्हें रिक्वेस्ट करती है नाचो से कि अब तुम गन को पानी में फेंक दो और वो तुमको सिरिंजेस के पास ले जाएगी, लेकिन वो कहता है कि वो सातुर को मार देगा अगर वो सिरिंजेस के पास लेके नहीं गई। तो लीना के पास कोई चॉइस नहीं होती है उनको सिरिंजेस के पास ले जाने के अलावा। वो उनको वॉल तक ले जाती है, लेकिन ट्रीनी जो है उसके बैग ऑफ कॉइन्स को वहाँ पे छोड़ते हुए जाते हैं ताकि उन्हें रास्ता मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डार्क टनल में पहुँच जाते हैं और ट्रीनी चिल्लाती है हेल्प के लिए और प्रिटेंड करती है कि सातुर उसे पुश कर रहा है पानी के अंदर, पर असल में वो सातुर को पुश कर रही है पानी के अंदर। और जब वो प्रिटेंड कर रही होती है तो वो अपना हेड जो है बार बार उस पानी के अंदर डालती है पता करने के लिए कि क्या हो रहा है। नाचो एक शॉट फायर करता है और उसे पता चलता है कि ट्रीनी की सच्चाई सामने आ गई है, बल्कि वो उसे डुबाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो सीधा सीधा पानी को जंप करने की कोशिश करती है और सातुर को बाहर निकालने की कोशिश करता है नाचो। उसके बाद हम देखते हैं कि टनल के अंदर से और लाइट आ रही होती है। ट्रेनी को गन पॉइंट पर रख के हम आगे लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद नाचो जो है वो शूट नहीं करता उसे। ट्रेनी कन्फेस करती है कि उसे दिखना अच्छा नहीं लगता, तो वो गन को ग्रैब कर लेती है और उसके बाद बाहर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रिमेनिंग जो है स्ट्रेंजर्स को ढूंढने चले जाते हैं आपस में डिवाइड होके, लेकिन उनमें से कोई पहले ही कुछ कर पाता। साउंड की कॉइन आती है, वहाँ पे उनको पता चलता है कि ट्रीनी की जो बॉडी है वो कॉइन्स पे आंखें कवर करी हुई हैं उसकी, और असल में ये ट्रैप होता है। जब वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं ट्रीनी के द्वारा, इजराइल आता है पीछे से और उनको गोली मारने की कोशिश करता है और सातुर को जान से मार देता है। जैसे ही वो एलिना और नाचो को चेस करता है, वो दोनों टनल से बाहर निकलते हैं, स्टेयर्स के ऊपर जाते हैं और उसके बाद वो लोग क्लाइंब कर ही रहे होते हैं कि एलिना ट्रिप कर जाती है और उसकी सिरिंज नीचे गिर जाती है। नाचो को इजराइल पकड़ लेता है और ये देखते हुए कि कोई एस्केप नहीं है, नाचो अपनी सिरिंज लीना को देता है और कहता है कि मैं सीढ़ियाँ छोड़कर जा रहा हूँ। वो दोनों आदमी गिर जाते हैं और मर जाते हैं। एलिना रोते हुए अपने आप को इंजेक्ट कर लेती है और अपने मैन होल से बाहर निकल के अपने आप को स्टेयर से बाहर निकल के बाहर आ जाती है। वो देखती है कि वो अदर साइड ऑफ कंटेनमेंट जोन पर है, जहाँ पे सब लोग बाहर ही निकले हुए हैं। उसकी स्टेट को देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। एक आदमी उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और औरत उसे अपनी जैकेट दे देती है, लेकिन इन्हें ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ इधर उधर भटक रही होती है, अपनी आंखों में से कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बहुत ज़्यादा दिमाग खो चुकी है अपना और सब लोगों को नोटिस नहीं कर पा रही है। और वो लड़का जिससे उसे डेट पे जाना था वो भी उसे चिल्लाकर आवाज़ें लगाता है, लेकिन लीला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो आगे चलती जा रही है। और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट